जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो थोड़ा सा व्लॉग ना आज लेट हो गया है, बट मैं क्या करती, आज मेरे साथ प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो गई थी और मेरे मतलब पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। इतना बुरा हुआ था मेरे साथ, बट वो तो अच्छा है कि मेरे साथ बुरा होते होते रह बच गया, मतलब बुरा हुआ नहीं। तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी क्या हुआ था। तो मैं ये बता देती हूँ कि सुबह-सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैंने दलिया बनाऊँगी, उसके बाद मैं छोले राजमे चावल बनाऊँगी, छोले चावल बोल रही हूँ। कभी-कभी गलती हो जाती है, थोड़ा-सा आप स्किप कर दिया कीजिए। तो दोनों ही तैयारी मैंने कर दी है, दलिया मैंने छोक दिया है, दोपहर के लंच की भी तैयारी कर दी है। तो सिंपल सा दलिया मैंने छोका है। मैंने हींग जीरा डाला था और प्याज फ्राई करके हल्दी नमक मिर्च डाल के मैंने दलिया छोक दिया था। और दलिया मैंने मसूर की दाल और मूंग दाल वाला बनाया था, बहुत टेस्टी लगता है, पीली मूंग की दाल वाला। इसके बाद मैं अपनी डेली रूटीन की क्लीनिंग करूँगी पूरे घर की, क्योंकि किचन तो साफ़ करनी है, लेकिन किचन के साथ किचन एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम होते हैं जैसे कि डस्टिंग, क्लीनिंग, घर की सफाई, खाना, इसके साथ रह के हमें ये जो मेहनत वाला काम है ना, ये भी करना पड़ता है। क्योंकि ये जो किचन की सफाई का काम है ना, ये एक एक्स्ट्रा काम है जिसको हमें करना है इन सारे कामों के साथ। तो चलिए करेंगे, कोई नहीं, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों से पहले मैं करूँगी घर की भी सफाई, बट सबसे पहले मैं करूँगी किचन की सफाई। जब तक किचन साफ़ नहीं होगी तो घर कैसे साफ़ होगा? सबसे पहले किचन की सफाई, उसके बाद सारे घर की झाड़ा पोछी। वो तो देखो मैं रेगुलर करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं कहीं से भी ले लेती हूँ, किस घर का कोई भी कोना। तो मैंने सफाई कर दी थी घर में, झाड़ू झाड़ू लगा दी थी पूरे ही घर में। इसके बाद ना भूख लग रही थी बच्चों को बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो पोछा बाद में लगाएंगे, पहले खाना नाश्ता कर लेते हैं। तो सुबह सुबह दलिया खाना बहुत ही अच्छा रहता है, और चटनी मैंने बनाई थी जो कल चावलों के साथ बनाई थी। तो इसके बाद ना मैं नहा ली थी, नहाकर मैं सीधा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं बनाने आई थी राजमा चावल, बट मुझे नहीं बनाने। क्योंकि मम्मी ने ना, मेरी मम्मी घर के पास ही रहती है, तो मम्मी ने फ़ोन करा था कि मैंने कढ़ी बनाई है तो मैं कढ़ी भेजूँगी, तुम चावल बना लेना। तो राजमा तो हो गए अभी कैंसिल और मैंने चावल छोक दिए हैं। इसके बाद मैं आटा गूँध रही थी, और आपको पता ही है रियांश चावल नहीं खाता, और ख़ासकर वो कढ़ी भी नहीं खाता है। राजमा के साथ तो फिर भी चावल खा लेता है, बट कढ़ी के साथ नहीं खाता। तो फिर मुझे आटा भी गूँधना पड़ा और फुलके सेकने पड़े, और रियांश को कुछ भी देने के लिए नहीं था मेरे पास। तो जो मैंने दलिया बनाया था ना, उसको मैं दाल बोल के उसको दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। उसको सिर्फ रोटी के साथ कुछ चाहिए खाने के लिए, तो उसको मैंने ये दे दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने मेन काम पे। यस, सबसे पहले मैंने जूड़ा बांधा, और सबसे उसके बाद ना मैंने अपने बालों की सेफ्टी करी, क्योंकि मैं झाड़ा पोछा करूँगी ना तो मेरे के बालों में डस्ट ना चली जाए, क्योंकि फिर मेरे नाक में भी डस्ट चली जाती है ना, फिर मेरी वैसी ही तबीयत ख़राब हो गई तो कुछ नहीं होने वाला काम वाम। इसलिए मैंने ना सबसे पहले कपड़ा बांधा और ऊपर से डस्टिंग करना स्टार्ट कर दी। तो मिशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं ये मिशन कब पूरा होगा। 2 बजे मैं लगी थी काम में और रात के 11 बजे तक मैंने काम करा है। तो एक ड्यूटी से भी हार्ड वर्क हो चुका था आज मेरा, बहुत ही ज़्यादा, सच में कोई ड्यूटी भी नहीं करता होगा इतनी हार्ड। तो चलिए, यहाँ पे ऊपर से ना मैंने सारा झाड़ दिया था, क्योंकि सबसे पहले हम ऊपर से झाड़ेंगे ना तो ही सही रहेगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जो सारी गंदगी होती है, डस्टिंग वगैरह तो देखो ऊपर से ही होती है। तो नीचे से किचन साफ़ करने से पहले मैं हमेशा अपनी किचन झाड़ू से अच्छी तरह झाड़ती हूँ। जो जाले वगैरह होते हैं या हवा के कारण डस्ट आती है ना, वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। वैसे जाले भी नहीं थे, थोड़ी सी डस्ट थी, वो आपने देख ही लिया झाड़ू से जो मैंने निकाली थी। इसके बाद ना सबसे पहले मैं करती हूँ मिरर साफ़, जो किचन के मिरर है, और ये जो शीशे के ग्लास है ना, ये अच्छे से मैंने क्लीन कर दिए थे। और माइक्रोफाइबर वाला ना मेरा मिल नहीं रहा, माइक्रोफाइबर वाला टॉवल बहुत ही अच्छा रहता है, उसमें कुछ भी ना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सोप वगैरह। तो यहाँ पे मैंने सरफ़ का पानी ले रखा था, उससे मैंने अच्छे से सरफ़ के पानी वाला कपड़ा ले रखा था, पहले मैं उससे साफ़ करा, फिर अच्छे से मैंने साफ़ गीले कपड़े से करा, उसके बाद मैंने सूखे कपड़े से करा। तो इसीलिए ना सबसे पहले मैं डस्टिंग के कपड़े लेकर आई थी, 5-6 जो बच्चों की टी शर्ट वगैरह थी ना, मैंने निकाली थी, तो मैंने रख ली थी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि कितना गंद निकला था इसमें से। और ये वैसे तो ये मेरी जो चिमनी है ना, वो ऑटो क्लीन है, बट जो उसका बाहर का एरिया है वो तो साफ़ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भूख लग गई थी बच्चों को, मैंने कढ़ी चावल दे दिए हैं उनको, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। अभी क्या है ना, ये देखो चिमनी जो ऊपर का एरिया है, इसमें काफ़ी सारा ऑयल लगा हुआ था, तो कितना ऑयल खाते हैं ना हम लोग,
फिर कहते हैं हम मोटे हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने सफाई कर दी है और देख रहे हो आप कितने शीशे की तरह चमक गई है मेरी चिमनी। तो अच्छा लगता है, देखो हम जो कोई काम करते हैं और वो इतना सुंदर लगे तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद ना ये वाले शीशे के जो ग्लास थे, खिड़की के शीशे, इनको मैं साफ़ करूँगी। एक्चुअली पहले ना मेरी सारी विंडो ओपन होती थी, बट अभी क्या है ना, अभी ओपन नहीं होते क्योंकि चिमनी हमने लगवा दिया है। तो जो बीच सेंटर वाली जो विंडो है ना वो ओपन नहीं होती, तो इसके जो ग्लास है वो बड़ी मुश्किल से साफ़ हो रहे थे, बट मैंने कर दिए सारे ग्लास अच्छे से साफ़ कर लिए। और वही साबुन का कपड़ा था मेरा जो सरफ वाला था, पहले मैं वो लगा रही थी, उसके बाद मैं गीला कपड़ा लगा रही थी और उसके बाद सूखा। तो इन्हीं 3 प्रोसेस करते करते मैं आ गई थी ये वाली टाइल पे, और इन वाली टाइल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। और जो सामने वाली टाइल थी और ये जो पत्थर लगा हुआ है इसको भी, और ये जो क्या कहते हैं गैस का पाइप था ना, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। अच्छा, जो किचन साफ़ करो ना कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी बड़ा निकलता है। इसके बाद है ना मैंने गैस का पूरी गैस डीपली वाली साफ़ कर दी थी। एक्चुअली साफ़ तो देखो हम रोज़ करते हैं, बट ऐसे नहीं करते हैं तो ये ज़्यादा साफ़ हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, मतलब डेली के अकॉर्डिंग जब हम सफाई करते हैं तो अच्छे से साफ़ होती है। तो मेरा व्लॉग ये सुबह ही आ जाता ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बजे तक, बट मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, जो कि हो गई थी मैंने पूरा व्लॉग एडिट कर दिया था। हाँ, मुझे बैक वॉइस करनी रह गई थी। तो क्या हुआ ना, मेरे फ़ोन में स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मैं आपको बता ही रही थी कि 3 घंटे की ये वीडियो बनी थी तो स्पेस नहीं था। तो मैंने सोचा चलो बैक वॉइस ना थोड़ी देर में करेंगे, मैं भाई व्लॉग एडिट करके मैंने इसको सेव करने के लिए छोड़ दिया। 99% ये हो गया था, तो मुझे लगा हो गया होगा। 10-15 मिनट बाद मैंने देखा और मैंने सारी वीडियो डिलीट कर दी, और मैंने देखा कि व्लॉग तो मतलब सेव नहीं हुआ था जिस भी मैं ऐप से करती हूँ, और मेरी हालत ख़राब हो गई। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे जो बैकअप होता है ना उसमें वो ये वाली वीडियो मिली। फिर मैंने इनको डाउनलोड करा सारी वीडियो को, मतलब काफ़ी टाइम लगा। मैंने यूट्यूब पर देखा कैसे करते हैं, बड़ी मुश्किल से डाउनलोड वगैरह करके दोबारा सारी वीडियो मैंने निकाली और दोबारा एडिट करी, इसलिए ये वाला व्लॉग थोड़ा लेट आया है। तो आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मैं तो देखो कोई बात नहीं ना भी डालती व्लॉग, कोई मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये थी कि मैंने हाँ इतनी मेहनत करी, फिर व्लॉग बनाया, उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट भी कर दिया, उसके बावजूद मेरा व्लॉग मतलब ख़राब हो गया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। इसीलिए इसलिए ये वाला व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर अब इतनी मेहनत के बाद इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ना तो गुस्सा बहुत आता है। तो चलिए, आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और ढेर सारा प्यार देंगे इस वाले वीडियो को, क्योंकि बड़े मेहनत से बनाया मैंने ये वाला व्लॉग, आप लोगों के साथ शेयर करा। अच्छा, आप लोग भी बताना कि आप लोग कैसे सफाई करते हो, नवरात्रे आते हैं तो आप इसी तरह सफाई करते हो या कैसे करते हो या नहीं भी करते हो, मुझे ज़रूर शेयर करना। और आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो, आपका नाम क्या है, आप मुझे कहाँ से देखते हो, और आपको मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, बातों ही बातों में मैंने आपको किचन का वो वाला एरिया दिखाया था जो कि मैंने साफ़ कर दिया था, चिमनी के आसपास का एरिया, गैस तक का एरिया, तो कितना अच्छा लग रहा था ना। उसके बाद ये रैक लिया मैंने, रैक को ना मैंने सारा जो सामान था ना वो निकाल लिया था। इसके बाद जो खाली कंटेनर थे उनको मैंने धो दिया। उसके बाद जो फिल वाले कंटेनर थे उनको मैंने ऊपर से ही धो दिया, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट कोई भी सामान भरती हूँ ना तो मैं ज़रूर मतलब धोकर ही भरती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर उनको नहीं धोया। अच्छा, चलिए यहाँ पे मैंने ले ली है अपनी मसालेदानी, उसको मैंने भिगो के रख दिया है। इतने में यहाँ से क्लीन करूँगी तो मेरी मसालेदानी भी धुल धुल मतलब धो दूँगी मैं उसको अच्छे से। इसके बाद है ना मैंने ये ऑयल की जो घीदानी, हम तो इसको घीदानी बोलते हैं, आप लोग बताना क्या बोलते हो। तो ये जो घीदानी थी ना इनको भी मैंने निकाल लिया है और अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी। और ये भी ना मेरे सामने वाले जो कंटेनर है, सॉरी ये जो रैक रखा हुआ है ना स्टील का, मैं इसी में रखती हूँ सारी चीज़ें, मसालेदानी वगैरह, थोड़े बहुत मसाले वगैरह हो गए, बच्चों की जैम हो गए, हॉर्लिक्स हो गया, तो ये सब मैं इसी सामने ही रखती हूँ। अच्छा, ये सब ना मैंने धो दिए थे और दोपहर के बर्तन भी हो रहे थे तो वो भी मैंने धोए थे। तो काफ़ी मेहनत लगी आज, मेरा काम मेहनत तो काफ़ी लगी, बट हाँ जब रात के 11 बजे तक मैंने करने के बाद अपनी किचन देखी ना तो सच में मेरी मेहनत सफल हो गई थी। तो यहाँ पे मसालेदानी ना मैंने धोकर सुखा दी थी अच्छे से, और दोबारा से मसालेदानी मैंने फिल करके भर कर रख दी है। तो मैं इसी तरह काम करती हूँ और
जब भी थोड़ा जो भी छोटा सा काम होता है ना वो करके उसको ख़त्म करके नेक्स्ट जब भी होती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर पूरी किचन को पहले फैला लो फिर करो ना, फिर बड़ा औखा सा लगता है। कहीं क्या पता आपका ना मन करे आगे काम करने का, तो इसलिए मैं एक एक ड्रॉर लेती हूँ, एक एक सामान को साफ़ करती हूँ फिर करती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब मैं ऊपर वाले ड्रॉर साफ़ करूँगी सारे ही। मैं इन बर्तनों को भी धोती, बट ये वाले बर्तन काफ़ी यूज़ ही नहीं होते और मतलब ड्रॉर में ढके रहते हैं, इसलिए मैं ये वाले नहीं धो रही हूँ। और जब भी मैं इनको यूज़ करती हूँ तो धो के ही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने इनको नहीं धोया है। और मैंने ये बॉक्सेस निकाले हैं दालों के, मसालों के, तो अब मैं इनको दोबारा नहीं धोऊंगी, क्योंकि क्या कहते हैं, मैं जो दालों वगैरह के कंटेनर है ना, जब भी मेरी राशन आता है महीने का, मैं जब ही धो लेती हूँ, तो मैं इनको नहीं धोती हूँ। और ये बंद होते हैं ना, तो इनमें कोई गंदगी वगैरह भी नहीं जाती है, क्योंकि इनका जो बॉक्सेस है ना कंटेनर, ये तो बंद ही रहते हैं, तो धूल मिट्टी नहीं लगते। फिर भी मैंने ऊपर से इनको अच्छे से धोकर साफ़ कर दिया था और मैं इसको रख कर आई थी बाहर। और इतना काम करने में ना शाम के 6 बज गए थे और बच्चे भी आ गए थे, तो फिर से मैंने मेड स्नैक्स बनाया और बच्चों को दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे सुखा दिया था। बच्चों को मैंने यहाँ पे फ्रूट दे दिए थे और कुछ खाने के लिए भी दिया था, आई थिंक सो, पता नहीं क्या दिया था, मैं भूल गई। हाँ, मैंने फ्रूट ही दिए थे और पीहू को मैंने कुछ और दिया था खाने को, याद ही नहीं आ रहा है। और मैंने भी थोड़े से फ्रूट खा लिए थे, बच्चों को दिए तो मुझे भी भूख लग गई थी। उसके बाद मैंने ये कंटेनर रह गए थे, इनको भी अच्छे से धो लिया था, और जो भरे हुए कंटेनर थे उनको मैंने ऊपर से धोया था, और जो खाली कंटेनर थे उनको मैंने अंदर से अच्छी तरह वॉश कर दिया था। और क्या कहते हैं, आप लोग किस तरह करते हो ना काम, ज़रूर बताना। मेरे साथ भी आप लोग शेयर करा कीजिए अपनी सारी ही बातें, मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे ये भी अच्छा लगेगा आप लोग कहाँ से हो, मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है। वैसे तो अच्छी लगती है, आप लोगों को पसंद आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं। चलिए, इसी तरह ना मैंने सारे जो बॉक्सेस थे ना वो सब धोकर रख दिए हैं, और मैं इनको ना कपड़े से पोंछ कर रख दूँगी। इतने ये सूखेंगे ना, तो मैं ये वाले बॉक्सेस भी सारे धो लूँगी। ये वाले भी धो लिए और सारे ही मैंने अच्छी तरह सुखा दिए थे, और इसके बाद मैं अब सारे ही बॉक्सेस लगा दूँगी। अच्छा, जब हम कोई काम करते हैं और वो करने के बाद इतना सुंदर दिखता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए आप कितना प्यारे लग रहे हैं ना, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने सही कहा ना। जब भी एनीथिंग, हम कोई भी काम करते हैं और उसके बाद हमें जब कितनी संतुष्टि मिलती है कि वाओ यार कितना अच्छा काम करा है हमने, तो जैसे ही मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, ये मेरा डेली का काम है, तो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर करा और आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ड्रॉर है ना मेरा, इसमें बच्चों का चटर पटर सामान रखा रहता है, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा गंदा हो गया था। इसको मैंने सरफ़ के पानी से अच्छी तरह धोया, फिर मैंने गीले कपड़े से धोया और साफ़ कपड़े से, और इसमें से काफ़ी सामान भी निकला था जो फेंकने वाला था, वो मैं फेंक के आ गई हूँ। इसमें मेरे ग्लासेस वगैरह रखे हैं, कप तो गिरते गिरते ही बच गया, बड़ी मुश्किल से मतलब पकड़ लिया मैंने, नहीं तो आज तो मेरा कांड होने वाला था। 2-3 ग्लास तो गिरते ही गिरते। यहाँ पे मैंने सारे ग्लासेस वगैरह को अच्छे से अरेंज कर दिया और बॉक्सेस वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए। इसके बाद मैं बाहर से ये जो बॉक्सेस है ना ये साफ़ करूँगी। और ये देखिए मेरा माइक्रोफाइबर वाला जो टॉवल था ना, ये मिल गया और बहुत ही अच्छा रहता है। इससे आप साफ़ करोगे ना अपने कोई भी ये क्या कहते हैं, सरमाइका लगवा रखी है हमने, तो इसको आप इससे साफ़ करोगे ना तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ते हैं और काफ़ी अच्छा रहता है। मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी अगर मुझे मिला तो चलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो इतनी किचन मेरी साफ़ हो गई है, ऊपर के सारे ड्रॉर और नीचे की ये वाली जो सारी किचन थी, मिरर से लेके, गैस से लेके, रैक से लेके, टाइल से लेके, पत्थर से लेके, तो सारी ही मैंने साफ़ कर दी और कितनी सुंदर लग रही है। और ये कितनी बुरी लग रही है ना, इसको भी मैं साफ़ करूँगी। तो इसको साफ़ करने से पहले ना टाइम आ गया है खाना बनाने का, क्योंकि 8 बज गए थे और बच्चों को भी भूख लग सकती थी किसी भी टाइम। तो मेरे पास कुछ बनाने के लिए नहीं था, तो मैंने सोचा चलो घिया बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने घिया कट करा और छोंकने के लिए मैंने सिंपल सा हींग जीरा डाला, हरी मिर्च डाली, प्याज को फ्राई करा। इसके बाद मैंने घिया डाल दिया, मसाले डाले मैंने, हल्दी मिर्च नमक, और थोड़ी देर मैंने इसको भूना। मैं ज़रूर घिया भूनती हूँ, काफ़ी अच्छा बनता है भुना हुआ घिया और जल्दी भी बन जाता है। इसके बाद मैंने पानी डाला और घिया बनने के लिए रख दिया। अच्छा, मैं इतने में क्या कहते हैं, धनिया काटने के लिए आई ना, इतने में बॉयल ही आ गया था घिया में।
इसके बाद देखो मैंने कितना अच्छा हुआ ना, घिया मैंने बना दिया। दोनों बच्चे आ गए मुझे कहने की भूख लग रही है। तो चलिए यहाँ पे क्या है ना कि इतने घिया बन रहा था ना, तो मैंने सोचा चलो ये वाला जो ड्रॉर है ना, ये वाला साफ़ कर देते हैं। और इससे पहले वाला जो ड्रॉर है ना आटे वाला, वो मैंने पहले ही साफ़ करा था, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी। तो जितना काम मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए ना, उतना बेस्ट है। और ये मॉड्यूलर किचन बनवा तो लो, बड़ी मुश्किल है भाई साफ़ करनी, बहुत मुश्किल। मेरा तो ये मानना है कि आपको जैसे ऊपर वाले ड्रॉर देखे थे ना आपने मेरे, जो मैंने अभी जिसमें दालें वगैरह रखी थी, आपको नीचे भी ऐसे ही ड्रॉर बनवाने चाहिए। इतनी आसानी रहती है ना साफ़ करने में, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको ज़्यादा हो ना तो एक आधा आप स्पून के लिए ले सकते हो मॉड्यूलर किचन वाले, लेकिन वैसे मेरे को तो नहीं इतना अच्छा लगता। कभी मैं सोचूंगी ना दोबारा किचन बनाने के लिए, तो मैं नीचे वाली जो मॉड्यूलर किचन है उसको मैं चेंज कर दूँगी। बातों ही बातों मैंने फुलके सेक लिए थे, कल के चावल रखे थे तो वो भी मैंने गर्म कर लिए थे। इसके बाद हमने डिनर कर लिया था, और डिनर करने में काफ़ी मज़ा आया क्योंकि घिया मुझे अच्छा लगता है खाना। रात को लाइट भी बहुत रहता है और मुझे तरी वाली सब्जियां काफ़ी पसंद है, तो मैंने भिगो के घिया खाया था और थोड़े से लिए थे मैंने चावल। आप लोगों ने क्या खाया? हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मेरी हालत बड़ी खस्ता हो गई है, बेकार। मतलब मेरा मन तो कर रहा है कि छोड़ दूँ, काम कल हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी आदत से बड़ी मजबूर हूँ। फिर कल नहीं हो पाएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि कल और काम हो जाएंगे। अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो मैं कर सकती हूँ। और जल्दी जल्दी मैं भी अपना 2-3-4 ड्रॉर रह गई है, बस इनको साफ़ करके ना मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। बट मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही है। और खाना खा के मैं यहाँ बैठी थी, जब से बैठी हूँ। तो चलो कोई नहीं, अब हिम्मत को जुटाते हैं और फटाफट चलते हैं, काम करने हैं। चलिए देखा आपने कि मैं सोच तो रही थी, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बट मैंने हिम्मत को जुटाया और फिर से आ गई मैं किचन में। क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं कल कर लूँगी ये वाला काम, बट कल है ना और काम बहुत हो जाते हैं, फिर आपका एक आलकस वाला हो जाता है, चलो यार छोड़ो ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बट क्या हुआ ना, दोनों बच्चे नीचे चले गए पापा के साथ अपने रैकेट वगैरह खेलने। फिर मैंने सोचा चलो मैं लेटूंगी, तो 9 ही तो बज रहे हैं, मैं कर लेती हूँ, 1-2 घंटे और लगेंगे। फिर इसके बाद मैंने सोच तो सही लिया, लेकिन जो मेरी हालत हुई ना, मेरी कमर में इतना पेन हुआ ना उसके बाद, मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे ही मैं बेड पे लेटी, लेटते ही मैं सो गई, मेरी मतलब होश भी नहीं था मुझे। एक्चुअली क्या है ना, रियांश ना सिजेरियन हुआ है, बड़े ऑपरेशन से हुआ है, छोटे वाला बेबी मेरा रियांश। और उसके बाद ना मेरी हालत बड़ी ख़राब रहती है। सोच तो लिया था मैंने करने के लिए, लेकिन मेरी ना एक टाइम पे आके कमर मेरी बोल गई थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। इसके बाद जहाँ पर मैं अपनी मशीन मिक्सी रखती हूँ ना, वो वाला ड्रॉर मैंने साफ़ करा। इसके बाद ये वाला ना काफ़ी बड़ा ड्रॉर है पीछे तक, तो इसमें मैंने आधा साफ़ करा। जो बॉक्सेस वगैरह थे, मेरा टोस्टर था, हैंड ग्राइंडर था, और मेरा एक चॉपर वगैरह था, वो सब साफ़ करके मैंने अंदर रख दिया। फिर मैंने आधी किचन साफ़ करी। ये जो मेरे कनस्तर रखे हुए ना, छोटे छोटे कंटेनर स्टील के, फिर इनका सामान निकाला, इनको अच्छे से वॉश करा। मतलब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर भी मैंने ना हिम्मत नहीं आ रही, मैंने इतनी मेहनत करने के बावजूद मैंने सोचा थोड़ी सी और करनी पड़ेगी, कल तो आलकस आ जाएगा। अभी तो मुझे फ्रिज साफ़ करनी है, घर साफ़ करना है, तो करना ही है। तो फिर मैंने यही सोचा कि हिम्मत नहीं हारते हैं और काम करते रहते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने ये ना सारे कनस्तर वगैरह धो दिए थे। इसके बाद मैंने इनको सुखाकर, इनमें सामान दोबारा से भरकर और अच्छे से साफ़ कर कर मैंने इनको रख दिया। इससे अच्छा, जब भी हम रसोई साफ़ करते हैं ना, फालतू का सामान बड़ा निकलता है, और मेरा काफ़ी सारा फालतू का सामान निकल गया था। इसके बाद अब आती है ये वाले ड्रॉर की, जो मेरा ड्रॉर काफ़ी यूज़ होता है, और यूज़ के साथ साथ ना ये काफ़ी भर भी जाता है। इसमें मैंने चम्मचें रखी हुई हैं और मेरी कटोरियाँ रखी हुई हैं, और मैंने इसमें चमचे, क्या कहते हैं, चमचे ही बोलते हैं मेरे ख्याल से ना, ऐसे ये सब रखा हुआ है मतलब। तो मैंने इसको निकाला, इसको अच्छे से साफ़ करा, फिर से मैंने इसको फिल कर दिया जैसे कि तैसे। और मैंने ना जो मेरे फॉक थे ना, बच्चों को फॉक खाते हैं जैसे कि मैगी वगैरह, चाउमीन वगैरह, वो ना फॉक मैंने इकट्ठे करके किसी कंटेनर में रख दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, यूज़ नहीं होते हैं। जब भी यूज़ होंगे तो मैं निकाल लूँगी। और इनके मैंने आपको बताया ना, मॉड्यूलर किचन में ना ऐसे सफाई करनी पड़ती है, मतलब मेरे को अंदर घुसकर, कई बार तो ना मेरे 2-3 बार तो हाथ में लग गई, क्योंकि अंदर ना पत्थर की किचन बनी हुई है, हमने पत्थर लगवाया हुआ है। तो पत्थर ना वो लगे हुए हैं पेच, तो वो पेच मेरे कई बार लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसीलिए मैं सोच रही थी, मतलब मेरे को थोड़ी सी ठीक नहीं लगती। मेरे को ऐसा लगता है कि और भी कोई ऑप्शन हो सकता है, जो मैंने आपको बताया
वैसे वाला ऑप्शन हो सकता है कि आप किचन को बिल्कुल खुला डुल्ला बनवाएं, नीचे सिर्फ हैंडल वाले बॉक्सेस बनवा लीजिए और जैसे ऊपर के कंटेनर है ना, बीच में स्लैब डलवाकर ऐसे आपको पत्थर की स्लैब डलवा लो और ये पल्ले खोलने वाले बनवा लो। सच बता रही हूँ, ऐसे ही करना नेक्स्ट टाइम। मेरा तो जब भी मन होगा ना, मैं ज़रूर चेंज कराऊंगी। इसके बाद ना सारे जो बाहर के पल्ले थे, डोर थे, डोर पल्ले बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको पल्ले भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं दरवाज़ा छोटा सा, तो वही है ये। तो पहले मैंने इसको साफ़ करा, फिर ये वाली जो आपको दिख रही होगी ये छोटी सी है, ये मेरी जो वीडियो है ना ये 7 की स्पीड पे चल रही है, तो सोच लेना आप कितना वीडियो कितनी देर की होगी। तो यहाँ पे सारी ही सफाई कर दी थी, टाइलें वगैरह धो दी, नीचे से मैंने झाड़ू से सरफ से अच्छी तरह धोया, पानी से धोया, फिर दोबारा पानी से धोया, 3-4 बार पानी डाल के अच्छे से धोया क्योंकि सरफ से निकल ही नहीं रहा था। 10 बार तो मैंने पानी डाला। इसके बाद मैंने पोछा लगा दिया। फाइनली मेरी किचन हो गई साफ़, और इतनी मेहनत के बाद इतनी सुंदर किचन देखने को मिले ना तो मज़ा ही आ जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, व्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल। बाय बाय, राधे राधे।